हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम आज से डिस्कस करेंगे जो हमारा बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उसका पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जितने भी अभी हो चुके हैं जैसे कि टीआरई 1, 2, 3 जो भी हो गए हैं हम उनके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा टीआरई 1 हुआ था इसका 26 अगस्त 2023 में हुआ था और ये जो पीवाईक्यू है जो हमारे 11-12 के लिए टीचर के जॉब लगते हैं उसके लिए। तो अब टोटल हमारे कोर के 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से आज हम पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस करेंगे एंड इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी मैं कुछ दिन में लाऊंगी जिसमें कि हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर देखने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हम पार्ट वाइज करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक डैट मार्क द बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। तो इसका ऑप्शन ए है यूजर इन्वायरमेंट, तो ये तो हमारा फॉल्स है। सेकेंड है बैच इन्वायरमेंट, ये भी हमारा फॉल्स है। सी है टाइम शेयरिंग, तो ये हमारा ट्रू है। तो जब हमारा ये दोनों फॉल्स हो गया तो डी मोर देन वन ऑफ द अबव होना सही नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी सही नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमारा टाइम शेयरिंग सी ऑप्शन सही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है हमारा, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कंपाइलर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। हमारा कंपाइलर होता है, ये हमारा सोर्स कोड होता है, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर मतलब ट्रांसलेटर काम करता है। कंपाइलर लाइक वर्क एज ए ट्रांसलेटर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स कोड। तो हमारा जो इनपुट है कंपाइलर का वो सोर्स कोड है, तो ये हमारा फर्स्ट सही होता है। दूसरा क्या है, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज होल। मतलब जो हमारा एक प्रोग्राम होगा, जो हम एक प्रोग्राम देंगे वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में पूरा ही कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा आउटपुट है, जो कि ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, यस ट्रू, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो हमारा थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक इज यूज टू शिफ्ट processes to so they are contiguous and all three memory in the one block। ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है बेसिकली, और ये डिफिनेशन है हमारा कॉम्पैक्शन का। कॉम्पैक्शन एक टेक्निक है जो ना मेमोरी हमारा होता है, जैसे कि मेमोरी है लॉजिकल स्पेस, तो इसमें कहीं कहीं फुल होता है कहीं खाली होता है। तो मेमोरी के इफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए कॉम्पैक्शन एक टेक्निक है जिससे हम मेमोरी का इफिशिएंट यूज कर सकते हैं, बट ये ओनली थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है फोर्थ, पढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्रॉम प्रोग्राम एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी लोड प्रोग्राम एंड डेटा करंटली इन यूज। व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। तो ये पूछ रहा है हमारा
कि सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म की स्टोरेज के लिए यूज होता है, जो कि हमारा, और जो हमारा मेन मेमोरी होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करता है डेटा को। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फिजिकल मेमोरी। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड? तो स्ट्रक्चर कोड के लिए किसका यूज करते हैं? फर्स्ट है पास्कल, सेकेंड है फोर्टन, थर्ड है बेसिक। तो हम ये सबको पता होगा कि स्ट्रक्चर कोड के लिए हम पास्कल का यूज करते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा इसका। एंड 6 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन बोल रहा है, विच लैंग्वेज डज ए ब्राउज़र यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? ये बेसिकली बोल रहा है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैं आपको इधर से समझा देती हूँ। ये बोल रहा है कि हमें जो www वेबसाइट होते हैं उसको एक्सेस, उसको जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सीन करते हैं तो कौन से लैंग्वेज में बने होते हैं। जैसे मशीन लैंग्वेज, तो ये तो फॉल्स है, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं होंगे, C++ भी नहीं होंगे। बेसिकली इसमें HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट वगैरह यूज होते हैं, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा ई सही हो जाएगा 6 का। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा सही से। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ये बोल रहा है कि मोस्ट प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा कि हम वेरिएबल को स्टार्ट विथ नंबर नहीं कर सकते हैं। तो ये नंबर से हमारा बी स्टार्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेमीकोलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्ले बाय C++? तो अगर हम अपने कोई भी कोड लिखते हैं तो अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो कंपाइलर क्या एरर शो करेगा? फर्स्ट है हमारा सेमीकोलन मिसिंग, सेकेंड है स्टेटमेंट मिसिंग, थर्ड है एरर इन स्टेटमेंट। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मैसेज शो करेगा। तो अगर हमारा सेमीकोलन मिसिंग है तो इनमें से कोई सा भी एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में। और नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर सिग्नल? जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है CPU में, जो जैसे हमारा CPU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होता है, और यहाँ पे ALU होता है। तीनों इंटरनली कनेक्ट होते हैं लोकल बस से। यहाँ भी लोकल बस होता है। तो पूछ रहा है कि कंट्रोल यूनिट जो हमारा है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करता है? तो इसमें हमारा अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स का यूज करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। 10 है, ए सेट ऑफ लाइब्रेरी डेट प्रोवाइड
प्रोग्रामली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज। तो ग्राफिक्स आ गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन है ग्राफिक्स पैकेज, फॉर्मेटिंग पैकेज, एनिमेशन पैकेज। तो 10 का हमारा हो जाएगा ग्राफिक्स पैकेज। अब हम 11 को डिस्कस करते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन C++। अगर हमारा कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है C++ में, अगर और हम उसको रन करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी कर्सर, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल प्लस F9 क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज इन C++। तो HP, CPP, H। तो हम C++ में .h का यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय ए CPU। CPU मेमोरी को एक्सेस करने के लिए बहुत टाइप का मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक यूज करता है, जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट। तो ये सारे सही होंगे, इसीलिए 13 का हमारा D हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 14 क्वेश्चन है हमारा। What will happen if the C++ statement in compiled and execute। तो ये हमारा 2 लाइन का कोड है, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या बोल रहा है। फर्स्ट है हमारा int star equals to null and delete ptr। तो int स्टार, तो एक हमारा ptr क्रिएट होगा और इस ptr बनेगा जो यहाँ पे ptr होगा जो इसको पॉइंट करेगा, और नल है तो यानी कि यहाँ पे नल स्टोर होगा, और फिर हम ptr को डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये तो सही है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोग्राम इज नॉट सिस्टमेटिकली करेक्ट। नहीं, फॉल्स है, तो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। और सेकेंड है हमारा द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा सही होगा कि ये कंपाइल भी हो जा रहा है, एग्जीक्यूट भी हो जा रहा है सक्सेसफुली। नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इन वेरियस डिवाइस फिल इन द ब्लैंक आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंसेस इन डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। जैसे कि ये बोल रहा है कि बहुत सारे डिवाइसेस के बीच हमें डिफरेंसेस डेटा ट्रांसमिशन को, स्पीड को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो मल्टीपल बसेस तो नहीं, बफर रजिस्टर, तो यस भी हमारा सही होगा, बफर रजिस्टर का यूज करते हैं। टेम्पररी हमारे डेटा को, ये रजिस्टर है बफर रजिस्टर, इसमें हम टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं समटाइम्स के लिए। एंड 16 क्वेश्चन नंबर है व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। तो हम क्या यूज करते हैं, ये बेसिकली है ना, ये सब पेरिफेरल से कनेक्ट करने के लिए टाइप्स है, जैसे कि PCI बस है, मल्टीपल बस है, SCSI बस है। तो इसमें सारे ही होंगे, तो इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 17 नंबर। इन मेमोरी मैप्ड IO। तो ये 4 ऑफ 5 में से कौन सा सही होगा पूछ रहा है, स्टेटमेंट है। फर्स्ट है हमारा द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। ये तो मुझे फर्स्ट सही लग रहा है,
बट आगे भी देख लेते हैं। सेकेंड है हमारा द इनपुट आउटपुट डिवाइस हैव द सेपरेट एड्रेस स्पेस। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि हम लोग जो मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो हम लोग वन वुमेन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। उसमें मेमोरी एंड एड्रेस, उसमें डेटा एंड एड्रेस दोनों के लिए एक ही स्पेस होते हैं सेव करने के लिए, और ये जो अलग अलग होते हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में होते हैं। तो हमारा बी तो फॉल्स हो गया। एंड सी है द मेमोरी एंड आईओ डिवाइस हैव एन एसोसिएटिव एड्रेस स्पेस। नहीं, ये भी फॉल्स है। तो हमारा 17 का ए सही हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। 17 हो गया। 18 व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रॉम एड एक्स एंड वाई। देखिए, मैं आपको लिख कर समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐड एक्स टू वाई। बेसिकली ये जो दोनों हैं ना रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए रजिस्टर्स वेरिएबल्स हैं, तो जो हमारे इसमें स्टोर होंगे, इसमें ये दोनों रजिस्टर हैं। तो मान लीजिए एक्स में हमारा 10 स्टोर है, इसमें 20, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे रजिस्टर वैल्यू। तो 20 ऐड करने हैं ना, तो ऐड हो जाएंगे। तो ये किस टाइप का है, तो ये तो वैल्यू दे रहे हैं ना डायरेक्ट, तो ये हो जाएंगे हमारा एब्सोल्यूट। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तब होते हैं जब यहाँ पे हमारा मेमोरी एड्रेस दिए होते हैं, एक्स और वाई के किसी एक प्लेस पे या दोनों प्लेस पे मेमोरी एड्रेस दिए होते हैं। सेकेंड तब होता है जब कोई एक मेमोरी एड्रेस होता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसीलिए एब्सोल्यूट हो जाएगा 18 का। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एंड एरे इन C++। तो एरे 10 है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना, क्योंकि अगर आप एरे को डिक्लेयर करते हो तो डेटा टाइप ये तो लिखोगे ना, कौन से डेटा टाइप, और बी हमारा ऑप्शन है। इसमें डेटा टाइप तो है बट इसका साइज डिक्लेयर नहीं है। तो एरे हमारा जब हम स्टैटिक एरे एलोकेशन करते हैं तो हम साइज तो प्री डिफाइंड करना पड़ता है, इसलिए सी जो है हमारा परफेक्ट है। जैसे कि ये हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डेटा टाइप, एरे नेम और साइज, तो हमारा इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल व्यू आर ऑल्सो नोन एज। तो एसक्यूएल व्यू को हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल तो नहीं बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स टेबल भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वर्चुअल टेबल। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन ए टेबल। तो ये हमारा जो प्राइमरी की होता है वो यूनिक होता है एंड नॉट नल होता है। तो इसमें बोल रहा है 2, तो 2 तो हो नहीं सकता है क्योंकि यूनिक होता है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओनली 1। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोड है हमारा, तो हम इसको करके देखते हैं। मैं इस पे सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ। जैसे कि दिया है व्हाट विल बी द, यहाँ आउटपुट होगा, ये रॉन्ग प्रिंट हो गया है बुक में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। तो ये C++ का कोड दिया हुआ है, हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कैरेक्टर है S1 में हमारा 6 है, 0 1 2 3 4 5 6। तो और यहाँ पे नल हमारा स्टोर हो जाएगा लास्ट में, जो भी नहीं है। और यहाँ पे हम एड्रेस मान लेते हैं 100 है, 101 2 3 104 105 106। ये तो S1 का हो गया हमारा। ऐसे ही S2 को हम डिक्लेयर करेंगे।
ये नल को रिप्रेजेंट। अब इसका एड्रेस हम सेम तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम 200 से स्टार्ट करते जाएंगे। अब हमें बोल रहा है एक एस नाम का थर्ड बोल रहा है बनाने के लिए वेरिएबल, जिसमें कि S1 एंड S2 को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको ऐसे कभी ऐड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एड्रेस रख रहे हैं ना इस वेरिएबल का, इस जो हमारा स्ट्रिंग है, तो हम तो स्टोर कर रहे हैं एक एरे में। जब एरे में कैरेक्टर टाइप स्टोर कर रहे हैं तो इसका एड्रेस आएगा, यानी कि हमने जब एक्सेस करना होगा तो विदाउट पॉइंटर हम इसको एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर का यूज पड़ेगा। बट ये तो पॉइंटर इसमें दिया हुआ नहीं, डायरेक्ट S1 को S2 से ऐड कर रहा है, तो ये तो कभी ऐड होगा नहीं ना। 100 पे क्या है, अच्छा है इस पे W है, बट इसको एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत है, तो ये तो रन ही नहीं होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट हेलो, आउटपुट दिया हुआ है S3 को प्रिंट कर रहा है तो, और दूसरा है वर्ल्ड, तो ये तो होगा ही नहीं दोनों, तो इसलिए एरर हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। एंड नेक्स्ट है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। ये प्राइमरी की होगा जो कि मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ये तो प्राइमरी की तो होता ही है। नॉट नल भी की होता है, नॉट नल इन द सेंस कि अगर हम जहाँ पे अननोन भरते हैं वहाँ पे हम 0 भर देंगे, नॉट नल मतलब वो नल नहीं होगा। एंड यूनियन, तो यूनियन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन नहीं है इसमें से। एंड लास्ट है 24 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। काउंट तो होता ही, हम काउंट करते हैं कितने सीरियल जो भी काउंट करने होते हैं उसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ भी। और कंप्यूट ऐसा कुछ नहीं है फंक्शन एसक्यूएल में, सम है कंप्यूट नहीं है, इसलिए बी हमारा हो जाएगा। एंड फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा 25। इसमें क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो क्वेश्चन सबको पता ही होगा, कंप्यूटर के फादर कौन है। फर्स्ट है जेम्स गोसले, तो ये तो है नहीं। सेकेंड है चार्ल्स बेबेज, ये तो सबको पता है। और डेनिस रिचे तो सी लैंग्वेज के हैं, आप सबको पता होगा। तो 20 ये भी हो गया, इसका हमारा बी ऑप्शन होगा सही। एंड देन 26, इफ़ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ascending or descending after a SQL order by clause, which of the following used by default। अगर हम SQL कमांड लिखते हैं, वहाँ पे हम नहीं लिखते हैं कि ascending लेना है कि descending लेना है। वहाँ पे अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, ascending लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा असेंडिंग लेगा, तो इसमें हमारा बी सही हो जाता है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन AI32 आर्किटेक्चर along with the general flag, which of the following conditional flag is provided। तो फर्स्ट है हमारा AF ट्रैप फ्लैग, सेकेंड है IOPL मतलब इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल, थर्ड है हमारा IF इंटरप्ट फ्लैग। तो इसमें से हमारा 26 का सारे हो जाएंगे सही है, तो यानी कि डी हो जाएगा इसका, मोर देन वन ऑफ द एवर। 28 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लाउड्स।
इसमें से ट्रू कौन है पूछ रहा है हैविंग क्लाउज के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें से कौन सा सही होगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सिमिलर टू द वेयर क्लाउज बट इट इज नॉट यूज फॉर कॉलम रैदर देन द ग्रुप, तो ये हमारा फॉल्स है। और सेकेंड है सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट इट इज यूज फॉर रो रैदर देन कॉलम, तो ये भी हमारा फॉल्स है। थर्ड है सी ऑप्शन है सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट इट इज यूज फॉर ए ग्रुप रैदर देन कॉलम, तो हमारा इसका सी सही है हैविंग क्लाउज में के कंटेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन नंबर पे, तो देखते हैं क्या है। द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस ऑफ स्टेटस फ्लैग इज, कौन सा फ्लैग इसमें होगा। तो फर्स्ट है आईओ प्रोग्राम कंट्रोल फ्लैग, दूसरा है आईओ इनपुट आउटपुट मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, थर्ड है इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, तो इसका हमारा फर्स्ट हो जाएगा ए प्रोग्राम कंट्रोल आईओ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस हम और एक पेज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा 30 क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक क्लाउज क्रिएट टेम्पररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट डिफाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा 30 नंबर का हमारा विथ फर्स्ट हो जाएगा विथ क्लाउज क्रिएट टेम्पररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन वेयर इट डिफाइन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड ऑफ करना है 65.726 -1 डबल में, तो हम डायरेक्ट राउंड ऑफ करते हैं। अगर ये 65 से ज़्यादा है तो हम 70 कर देते हैं, अगर कम है तो हम 60 कर देंगे। तो हमारा ज़्यादा है तो पॉइंट समथिंग ज़्यादा है तो हम 70 कर देंगे, तो इसका हमारा 70 हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द मैट्रिक्स कंटेन एम रो एंड एन कॉलम, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारा दो टाइप के होता है, एक डेंस होता है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा मैं लिख रही हूँ, और दूसरा होता है स्पार्स मैट्रिक्स। डेंस मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ वंस ज़्यादा होते हैं, और स्पार्स में क्या होते हैं ना कि नंबर ऑफ वंस लेस होते हैं और जीरो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होगा, पूछ रहा है स्पार्स मैट्रिक्स ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज़। तो हमारा इसमें बोला है कि एम रो है एंड एन कॉलम है, ये मैट्रिक्स है हमारा, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। तो इसमें हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जीरो एन इंटू एम डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्पार्स हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं 33 फिल इन द ब्लैंक कमांड मेक द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। एसक्यूएल कमांड जब हम लिखते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा कमांड है जिसको लिखने से हमारा डेटाबेस में परमानेंटली चेंज आ जाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा रोल बैक, तो रोल बैक तो नहीं है, कमिट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कमिट सही हो जाएगा। अगर हम एसक्यूएल कमांड इतना लिख चुके हैं, यहाँ पे हम कमिट कर देते हैं, जिसने ट्रांजिस्टर पहले कमिट हो चुके हैं, अगर हमारा ट्रांजैक्शन में फेलियर होता है तो परमानेंटली चेंज हो गया, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और बाकी जो हमारे कमिट नहीं हुए हैं वो रोल बैक हो जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं 34 नंबर क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। तो बहुत टाइप के ज्वाइन होते हैं, नेचुरल ज्वाइंट, इनर ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट, ऐसे ही है यूनियन ज्वाइंट, नेचुरल ज्वाइंट, सब क्वेरीज। तो इसमें सारे हो जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का डी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 35। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम। जब हम कोई एल्गोरिथम दिया होता है उसको इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना होता है, तो पूरे टर्म को एक बार विजिट करना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑर्डर ऑफ एन। एंड नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिमेंट इज मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड। नहीं, ये तो फॉल्स है, ऐसे ही पता चल रहा है कि एरे जो हमारा होता है सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। दूसरा है ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एरे। हाँ, ये सही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट विद 0। नहीं, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है एरे में बाय डिफ़ॉल्ट। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 37, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो ये तो सबको पता है, रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए स्टैक का यूज करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड देन 38 है, तो 38 है जो हमारा इनफिक्स है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक आप सबको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है डी इंटू ई। तो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी इंटू ई, तो हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, स्टार आ गया। फिर हम नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी सी स्टार प्लस डी इंटू हो गया। नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करेंगे, ए बी सी स्टार प्लस नहीं, इतना कर दिए। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी सी स्टार प्लस बी सी स्टार डी ए प्लस हमारा यहाँ आ जाएगा, देन ए बच गया। तो इसके बाद ए बी सी स्टार ए प्लस हमारा यहाँ आ जाएगा प्लस डी स्टार प्लस कर देंगे, तो हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ए ऑप्शन इसमें बेसिकली ये है ना कि सबसे पहले जो ब्रैकेट है आपको उसको सॉल्व करना है। तो अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो डी स्टार हो जाएगा, प्लस में सी और ए प्लस बी। देन उसके बाद आप ए बी को सॉल्व करो, तो ए बी प्लस इंटू सी प्लस डी स्टार आ जाएगा। इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है कि आप इनको सॉल्व करो, देन इनको सॉल्व करो, देन इनको करो, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और लास्ट है द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम ए क्यू। तो क्यू हमारा क्या होता है, क्यू डेटा लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ फ्रंट है, यहाँ रेयर है। तो फ्रंट से हम डिलीट करते हैं और रेयर से हम इंसर्ट करते हैं। तो इसमें हमें एक कौन सा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है।
तो हमें इसमें अगर डिलीट करना है एलिमेंट तो क्या चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, तो हमें ओवरफ्लो तो चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट फुल होंगे तब तो हम डिलीट कर ही सकते हैं। हमें अंडरफ्लो चेक करने होंगे क्योंकि अगर मान लो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम डिलीट कैसे कर पाएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी, अंडरफ्लो। तो हमने जो TRE1 था उसका 39 क्वेश्चन कर लिया है। अब उसके आगे कल 40 से स्टार्ट करेंगे और जो भी हैं आगे वो हम 80 तक कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो।